जय जोहार जय मूल निवासी साथियों। हम आदिवासी मूल निवासियों का भविष्य क्या होगा? हम किसके लिए जी रहे हैं? दोस्त बनाम दुश्मन। साथियों, भारत में जब तक ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण धर्म, ब्राह्मण तंत्र, ब्राह्मणी व्यवस्था रहेगा, हम मूल निवासियों का भविष्य खतरे से खाली नहीं रहेगा। हर मामले में ब्राह्मण राज के चारा बन जाएंगे, यानी दुश्मनों के लिए जीना हमारी मजबूरी होगी। आइए हम अपनी भविष्य को जानें। पहला, प्रकृति का विनाश। साथियों, कुदरत ने हम आदिवासियों के लिए प्रकृति के समस्त आवश्यक घटक हमारे जीवन जीने के लिए बनाया, जैसे जंगल, जमीन, पानी, हवा एवं सूरज चांद। इसके बिना आदिवासी ही नहीं, कोई भी जीव का जिंदा रहना नामुमकिन है। इसके बावजूद प्राकृतिक संसाधनों पर ब्राह्मण का कब्जा हो जाने से जंगल खत्म हो रहे हैं, जमीन, पानी, खनिज लूट रहे हैं, वायुमंडल दूषित हो रहे हैं। इसलिए जिस तरह पानी बिना मछली नहीं, पद बिना नौकरी नहीं, कुर्सी बिना नेता नहीं और धंधा बिना व्यापारी नहीं, वैसे ही जंगल, जमीन, पानी, खनिज के बिना आदिवासी मूल निवासी और हवा, सूरज, चांद के बिना कोई भी नहीं। दूसरा, हमारा हक अधिकार। साथियों, प्राकृतिक स्रोतों पर हमारा नैसर्गिक हक अधिकार है। इससे ब्राह्मण तो क्या, कुदरत भी हमें अलग नहीं कर सकता है। यह हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, किंतु सारा निस्तार गैर कानूनी बताकर जुल्म ढहाया जा रहा है। सभी मूल निवासी कंगाल बना दिए गए हैं। तीसरा है प्रकृति एक वरदान। साथियों, प्रकृति के समस्त संसाधन हमारे लिए प्रकृति का एक अमूल्य वरदान है, जिसे ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने अभिशाप में रूपांतरित कर रखा है, जिससे श्रापित होना विनाश का कारण बनेगा। चौथा, खेती किसानी। खेती किसानी घाटे का सौदा है। ऊंची लागत, नीची दाम, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया में किसी का उद्धार संभव नहीं है। पांचवा, व्यापार। व्यापार के लिए टेक्निक एवं पूंजी चाहिए और बड़े व्यापारियों के साथ कंपटीशन, जो कि हमारे वश की बात नहीं। यदि करें भी तो बड़ी मछली छोटी को खाकर भट्ठा बैठा देते हैं। छठवां, नौकरी। आदिवासियों की आरक्षण खत्म होते नौकरी के सारे रास्ते बंद हो गए हैं। नौकरी करो तो ब्राह्मण की सेवा एवं मूल निवासियों के बदहाली का ही कारण बनते हैं। सातवां, राजनेता। सभी राजनेताओं पर ब्राह्मणों का कब्जा, नियंत्रण एवं निर्देशन है। इसलिए जो ब्राह्मण के इशारे पर चले उसे मौका दिया जाता है, जो ना माने उसे पद त्यागना पड़ता है। जो लोग मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद बन जाते हैं, वे सिर्फ ब्राह्मणों की कठपुतली बन जाते हैं। ब्राह्मण राज के लिए कार्य करते और अपने समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आठवां, पढ़े लिखे। हम लोग आज जिसे भी पढ़ा रहे हैं उसमें खर्च हमारा होता है, किंतु हम ब्राह्मणों के मानसिक गुलामी एवं सेवा के लिए ही तैयार कर रहे हैं, यानी ब्राह्मण दल में शामिल कर रहे हैं। यही कारण है कि पढ़ा लिखा वर्ग अपने ही समाज को धोखा दे रहा है और ब्राह्मणों की सेवा कर रहा है। नवा, जीवन। हमारा सारा मानव जीवन किसके लिए है? अपने लिए या दूसरों के लिए? इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि आज हम जो भी कर रहे हैं दूसरों के लिए, पैसा कमा रहे हैं दूसरों के लिए, धन कमा रहे हैं दूसरों के लिए, खेती कर रहे हैं तो दूसरों के लिए, समय गंवा रहे हैं वो भी दूसरों के लिए, परेशानी उठा रहे हैं दूसरों के लिए, संतान पैदा कर रहे हैं, उन्हें पढ़ा लिखा रहे हैं तो दूसरों के लिए, घर, मकान, सड़क, तालाब सब दूसरों के लिए ही बना रहे हैं, मजदूरी दूसरों के लिए कर रहे हैं, सिर्फ दूसरों का ही काम कर रहे हैं, दूसरों को ही बना रहे हैं और खुद को, परिवार को, समाज को बिगाड़ भी रहे हैं। हमारा मानव जीवन दूसरों के लिए वरदान एवं अपने अपने परिवार एवं समाज के लिए विनाश का कारण बनती जा रही है।
प्रकृति के समस्त संसाधन एवं सरकारी संपत्तियां विदेशी मौज संपत्तियों पर विदेशी मौज कर रहे हैं। 10वां, सगे संबंधी। हमारे सभी सगे संबंधी के साथ दुश्मनी और दुश्मनों के साथ सहयोग से हमारा बुरा होना तय है। 11वां, संस्कृति। अपने पुरखों, अपने समाज, अपने परिवार, अपने देवी देवता, अपने तिहार, अपने रीति रिवाज, परंपरा, रूढ़िवादी से दूर एवं ब्राह्मणी संस्कृति को अपनाने से हमारा पतन अब कुनिश्चित हो गया है। 12वां, सामाजिक व्यवस्था। ब्राह्मणी व्यवस्था के कुचक्र में फंसकर अपनी सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस करने का नतीजा यह हुआ कि हम आपस में ही लड़ मर रहे हैं। सामाजिक न्याय, भाईचारा, मानवता, इंसानियत, दया, धर्म, लाज शर्म, मान सम्मान, ईमानदारी, सहयोग की भावना खत्म होने से भविष्य अंधकारमय हो गया है। 13 है मजदूर। काम का अभाव एवं सानी भूसा वाली मजदूरी से मजदूर कभी भी पनप नहीं सकता, वह उसका कभी भी भला नहीं होगा। इस तरह मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा भविष्य खत्म है। बाप ना भैया सबसे बड़ा रुपया, ईसा फिर ना मुसाफिर सबसे बड़ा फैसा फिर। हम सभी पैसा के पीछे भाग रहे हैं, जबकि हमें सिर्फ पैसा ही नहीं, अच्छा समाज, अच्छा परिवार, अच्छे बच्चे, अच्छे दोस्त, अच्छे संस्कार, सच्चा ज्ञान, अच्छे लोग, अच्छा स्वास्थ्य, सही न्याय, बराबर हक अधिकार, अच्छे वातावरण, अच्छे माहौल, सच्चे इंसान, अच्छे राज, अच्छे सरकारी इत्यादि सभी चाहिए। यदि उज्जवल भविष्य निर्माण करना चाहते हैं तो इन सभी को पुनः स्थापित किए बगैर हम भावी जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। भावी जीवन चाहिए तो आइए ब्राह्मणवाद के खिलाफ आंदोलन का मार्ग प्रशस्त कीजिए। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फिर कुपतन, विनाश एवं बदहाली का बाट जोहते रहिए। धन्यवाद।